कोई भी ना अगर ट्रेडमार्क को अगर आपको रजिस्टर्ड करना है तो आप लोग को 5 प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। किसके? 5 प्रोसेस के थ्रू। पहला स्टेप होता है सर हम लोग का प्री एग्जामिनेशन, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा पोस्ट एग्जामिनेशन, चौथा पोस्ट रजिस्ट्रेशन और फिर पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। पोस्ट एडवर्टाइजमेंट फिर पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। समझ आया कि नहीं? देखो एक चीज समझना, आप लोग का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर अब रूल्स के बाद पूरा के पूरा आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है। आप एप्लीकेशन ऑनलाइन में दे सकते हो, ऑफलाइन में भी दे सकते हो। देखो पहला प्री एग्जामिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, आप एप्लीकेशन फाइल करोगे सर आइदर ऑनलाइन और आइदर ऑफलाइन, और अगर आपके ट्रेडमार्क में अगर फिगरेटिव एलिमेंट दिखता है तो आपको वियाना कोडिफिकेशन में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। देखो आपने जैसे एप्लीकेशन फाइल किया आइदर ऑनलाइन और आइदर ऑफलाइन, वो सिस्टम में अलॉट होगा। समझ आया कि नहीं सर? वो भी अलॉट होगा डेट ऑफ फाइलिंग के बेसिस में। अब वो जो अलॉट होगा ना भैया वो होगा एग्जामिनर को। दो स्टेज में, एग्जामिनर उस एप्लीकेशन को पढ़ेगा, रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को बना के वो एग्जामिनर कंट्रोल को सबमिट करेगा रिपोर्ट के साथ और एप्लीकेशन के साथ। अब एग्जामिनर जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उसके ऊपर है कि उसको अप्रूव करेगा कि वो रिजेक्ट करेगा। समझ आया कि नहीं? अगर अप्रूव करेगा भाई तो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, और रिजेक्ट करेगा ना तो एरर्स पर ट्रेडमार्क एक्ट करेगा। सीधी सी बात है। समझ आया कि नहीं? सर अगर आपने ट्रेडमार्क को अभी एक्सेप्ट कर लिया ना तो तुरंत के तुरंत तुमको पब्लिश करना पड़ेगा। कहां पब्लिश करोगे? ट्रेडमार्क जनरल में। सर ट्रेडमार्क जनरल में सर एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या होता है? सर पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्मेशन देना। समझ आया कि नहीं? सर अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो तुरंत आप अपने एप्लीकेंट को रिपोर्ट इशू करिए और उनको 30 दिन का समय दीजिए कि आप 30 दिन के अंदर हमको रिप्लाई दीजिए, यस और नो। अब एग्जामिनेशन हो गया। देखो अगर आपका एक्सेप्टेंस हो गया तो आप पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस में नहीं आएंगे, डायरेक्ट आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। ये किन के लिए? जिनका रिजेक्ट हुआ है। अब जिनका रिजेक्ट हुआ है ना, दो केस हो सकता है, या तो कंसिडरेशन ऑफ रिप्लाई हो सकता है या तो सर सो कॉज हियरिंग हो सकता है। सर सो कॉज हियरिंग मतलब अगर मौका पड़ा तो दोनों पार्टी को, दोनों पक्ष को रख के यहां पर सुनवाई किया जा सकता है। अब कंसिडरेशन ऑफ रिप्लाई क्या होता है? देखो आपको 30 दिन दिया गया था रिप्लाई के लिए, अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो क्या माना जाएगा? एप्लीकेशन अबंडेंड माना जाएगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन, 30 डेज का आपका मौका दिया गया। अगर आप रिप्लाई सबमिट करते हैं तो भाई ऑथराइज ऑफिसर को कंसीडर करेगा, अगर लगता है कि हाँ आपने बोला वो सही है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहां से एक्सेप्टेंस हो गया तो आप ट्रेडमार्क जनरल की तरफ जाओगे आप लोग। अगर रिजेक्ट हो गया भाई आप ओबीएस दीजिए, भेज दीजिए उनको, वे ऑफ कर दीजिए। आपको ये चीज ध्यान समझना है, आप लोग कब रिजेक्ट करेंगे? जो हम ऑफिस ऑब्जेक्शन फाइल किए वो वे ऑफ नहीं कर पाएंगे, मतलब हमने जो ऑब्जेक्शन दिया था वो सही था। समझ आएगी नहीं सबको? तो सर ये प्रोसेस होता है। यहां से अब नो अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पोस्ट एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ना, एक्सेप्ट दो स्टेज में हो सकता है। समझ आएगी ना? एक एग्जामिनेशन वाले में, दूसरा पोस्ट एग्जामिनेशन वाले में। तो ट्रेड मार्क में पब्लिश करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो ट्रेड मार्क पब्लिश करोगे ना भाई तो पब्लिश में ना आप लोग वेलकम करोगे अपोजिशन को। समझ आएगी ना? अगर अपोजिशन फाइल्ड हुआ ना तो डिस्पोज करोगे आप लोग विद प्रॉपर एबीएच विद बोथ पार्टीज, वो भी 18 मंथ ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आप लोग का एप्लीकेशन आया ना उसके 18 महीने तक ये मामला सेटल हो जाना चाहिए आप लोग का। अगर अपोजिशन फाइल नहीं होता 4 महीने के अंदर, आपने आज अपोजिशन दिया, 4 महीने इंतजार करिए। अगर किसी भी पार्टी ने अगर अपोजिशन नहीं किया आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो। समझ आएगी नहीं? तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपको सर्टिफिकेट देगा, वैलिडिटी 10 साल के लिए रहेगा। समझ आएगी नहीं? और रिन्यू इंडिफिनिटली होगा। अब उसके बाद देखो प्रोपराइटर जो है ना, अब प्रोपराइटर बन गया भाई, मिल गया। उसके बाद कुछ भी तो अमेंडमेंट करवा सकता है, नाम बदलवा सकता है, एड्रेस बदलवा सकता है, फोन नंबर, जो चीज बदलवाना है। समझ आएगी नहीं? उसका प्रोसेस 30 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। समझ आएगी नहीं सबको एवरीवन? ये मेरा रजिस्ट्रेशन